नमस्कार कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के प्रमुख भागों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलिए देखते हैं। भाग 1 यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। फिर भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बतलाता है। इसमें भाग 2 में आता है। और भाग फिर 3 की बात करेंगे। भाग 3 जो मौलिक अधिकार के बारे में है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है, और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और फिर भाग 4 पर हम चर्चा करेंगे। ये राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बताते हैं, जो आयरलैंड से लिया गया है। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। फिर भाग 4 के ए में कहेंगे, और इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है, और रूस से ये लिया गया है। इसका आर्टिकल 51 के ए में आता है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। फिर भाग 5 पर चर्चा करेंगे। ये संघ के बारे में बताता है, जितने भी ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल हैं। जो भी आते हैं ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। फिर हम भाग 6 पर चर्चा करेंगे। ये राज्य के बारे में बताता है, और राज्य के बारे में बताता है ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है, जो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों के बारे में बताता है। भाग 7 के बारे में करेंगे तो ये निरस्त कर दिया गया है। ये 7वां, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 को इसे नष्ट कर दिया गया था। फिर हम भाग 8 पर चर्चा करेंगे। ये संघ और राज्य यूटी के बारे में, हमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। और यह आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। ये केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, उपराज्यपाल जो आते हैं इसी बीच में आते हैं। भाग 8 याद रखिएगा। फिर हम भाग 9 पर चर्चा करेंगे। भाग 9 पंचायत के बारे में है, और ये 243 के लेकर 243 के ओ तक है। ये ग्राम विकास, इसमें मुखिया, सरपंच इत्यादि सब इसी ऐसे जोड़ा कब गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 को मान्यता मिली थी, याद रखेंगे इसे भी। और फिर भाग हम 9 कर ए में हम पर करेंगे तो नगर पंचायत के बारे में है। ये 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है। ये 74वां 1992 में जोड़ा गया था। फिर सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका भी आर्टिकल 243 के जेड एस से लेकर जेड टी तक है। ये 97वां संविधान संशोधन 2011 को जोड़ा गया था। लागू 15 फरवरी 2012 से हुआ था। फिर हम भाग 10 के बारे में चर्चा करेंगे। ये ST SC जनजातीय क्षेत्र है, मतलब एरिया है, उसका घोषणा होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये 244 से लेकर 244 के ए तक है। फिर हम भाग 11 के बारे में चर्चा करेंगे। ये संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताता है, कैसा पावर का मतलब शक्ति का बंटवारा होता है किसमें, भाग 11 में। यह आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। ये केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। फिर हम भाग 12 पर चर्चा करेंगे, जो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। ये 254 से लेकर 264 से लेकर 300 के ए तक, यानी संपत्ति भी इसी में आता है। ये संचित निधि, जो आकस्मिक निधि, जो धन निकाला जाता है, इसी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, भाग 12। फिर हम भाग 13 पर चर्चा करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना है, क्या सुगमता है, इसके बारे में बताता है। ये 301 से लेकर 307 तक है। आर्टिकल हम 15 पर बात करेंगे। ये निर्वाचन के बारे में बताता है। 324 से लेकर 329 के ए तक है। इसमें दूसरे, जैसे कि जानते हैं कि 326 में हमारा बेहद नागरिकता देता है हमें वोट के लिए। और भाग फिर हम 16 पर बात करेंगे। 16 में कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, मतलब कि आरक्षण दिए गए हैं। ये 330 से लेकर 342 तक है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का जो ST OBC आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हम भाग 17 पर चर्चा करेंगे। इसमें राजभाषा है। ये 343 से लेकर 351 तक है। आपातकाल आप जानते हैं 18 में है, और ये 352 से लेकर 360 तक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।